एक छोटी बच्ची जिसने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया। एक समाज जिसने उसे बार बार एहसास दिलाया कि वह किसी काबिल नहीं। एक लड़का जिसे वह सच्चा प्यार करती थी, लेकिन जिसने उसे छोड़ दिया यह कहकर कि तू स्मार्ट नहीं है। और फिर एक जिद, एक जुनून, मैं सबको गलत साबित करूंगी। कैसे वह अपनी मेहनत और लगन से भारत की सबसे बड़ी सरकारी अधिकारी बनी। आइए जानते हैं दिल को छू लेने वाली संघर्ष से भरी कहानी की पूरी सच्चाई, जिसका शीर्षक है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल एक और कहानी में। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ एक और कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए पैसे भी बहुत मुश्किल से ही होते थे। पर सीमा के सपने बहुत बड़े थे। वह जब स्कूल जाती तो टीचर कहते, तू पढ़ाई में अच्छी है, लेकिन गरीबी में पढ़ाई किस काम की। पर सीमा हार मानने वालों में से नहीं थी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। जब सीमा सिर्फ 14 साल की थी, उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। अब घर चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। माँ बोली, बेटी अब पढ़ाई छोड़ दे, मजदूरी कर ताकि घर चल सके। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग थी। सीमा ने कहा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मैं कुछ भी करके एक बड़ी सरकारी ऑफिसर बनूंगी। पर क्या समाज उसे ऐसा करने देगा। सीमा हर दिन स्कूल के बाद 4 घंटे बच्चों को ट्यूशन देती ताकि वह घर चला सके। गांव के लोग ताने मारते, लड़की होकर इतनी पढ़ाई, आखिर करेगी क्या, शादी करके चौका बर्तन ही तो करना है। लेकिन सीमा हर ताना सुनकर और मजबूत हो जाती। उसने ठान लिया था, मैं उन लोगों को गलत साबित करके दिखाऊंगी। सीमा जब कॉलेज पहुंची तो उसे अजय मिला। वह उसे दिल से चाहती थी। अजय भी उससे प्यार करने का दिखावा करता था। पर एक दिन जब सीमा ने अपने IAS बनने का सपना उसके साथ साझा किया, तो अजय ने हंसकर कहा, तू IAS, तेरी जैसी गांव की लड़की के बस की बात नहीं। तू स्मार्ट नहीं है, तू कभी पास नहीं होगी। यह सुनकर सीमा का दिल टूट गया। पर उस दिन उसने ठान लिया, अब मैं इस दुनिया को दिखाऊंगी कि एक लड़की अपनी तकदीर खुद लिख सकती है। सीमा ने सरकारी परीक्षा की तैयारी शुरू की। कोचिंग के पैसे नहीं थे, तो वह फ्री YouTube वीडियो देखकर पढ़ाई करती थी। रात के 12-12 घंटे तक पढ़ाई करती, बिना खाना खाए। कई बार भूख से बेहोश हो जाती, लेकिन फिर भी किताबें छोड़ती नहीं। लेकिन क्या उसकी मेहनत उसे सफलता दिला पाएगी। जब पहली बार उसने परीक्षा दी तो वह फेल हो गई। गांव में सबने ताने मारे, हमने कहा था ना, यह लड़की सिर्फ सपने देख सकती है, पूरा नहीं कर सकती। उसकी माँ भी रोने लगी और कहने लगी, बेटी अब छोड़ दे ये सब और शादी कर ले। सीमा टूट गई थी, लेकिन उसने खुद को समेटा और कहा, एक आखिरी बार कोशिश करूंगी और इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। सीमा ने दिन रात मेहनत की, 16-16 घंटे तक पढ़ाई की, पुराने पेपर सॉल्व किए, नोट्स बनाए और पूरे आत्मविश्वास से परीक्षा दी। फिर रिजल्ट का दिन आया और लोग हंस रहे थे, देखना इस बार भी यह फेल हो जाएगी। लेकिन जब लिस्ट निकली तो सीमा ने पूरे राज्य में टॉप किया था। वह सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सबसे टॉप ऑफिसर बनी। अब वही लोग जो उसे ताना मारते थे, उसी के ऑफिस के बाहर लाइन में खड़े थे उससे मिलने के लिए। एक दिन अजय, जो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था, खुद सीमा के ऑफिस आया और कहा, सीमा मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, क्या अब हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। सीमा मुस्कुराई
और सिर्फ एक जवाब दिया। जब मैं हार रही थी तब तुमने मुझे छोड़ दिया, और अब मैं जीत गई हूँ तो तुम वापस आना चाहते हो? नहीं अजय, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद चुनूंगी। मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं, मेरी सफलता ही मेरा जवाब है। सीमा अब सिर्फ खुद की नहीं बल्कि गांव की लड़कियों की भी मदद करने लगी। उसने गर्ल्स एजुकेशन सेंटर खोला, गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। अब वही समाज जिसने उसे नीचा दिखाया था आज उसकी मिसालें देता था। ये कहानी सिर्फ एक संघर्ष की नहीं, यह कहानी थी एक सपने को सच करने की। अब सीमा की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती अगर मेहनत करने की हिम्मत हो तो। प्यार वही करो जो तुम्हें सपोर्ट करे, ना कि जो तुम्हें अंदर से तोड़ दे। दुनिया क्या कहती है उस पर ध्यान मत दो, अपनी सफलता से जवाब दो। अगर सीमा कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म हुई। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। जय हिंद।